जय श्री कृष्ण। भगवत गीता एक अलौकिक ग्रंथ है, अद्भुत। इसका जो पहला श्लोक है वो आरंभ होता है धृतराष्ट्र के वचन से, जिसमें धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। धर्म क्षेत्रे इस शब्द से शुरू होता है, ध इस अक्षर से शुरू होता है। और जो 700वां श्लोक है वो है संजय से आया हुआ, और संजय इस श्लोक में कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो अंतिम शब्द जो है वो म है, पहला ध और अंतिम म, धर्म। ये ध और म के बीच में क्या क्या आता है ये सब समझाता है, धर्म की व्याख्या करता है। और दूसरे अध्याय में जब भगवान ने उपदेश करना आरंभ किया तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुझे डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि तेरा धर्म क्षत्रिय का धर्म है और इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो क्षत्रिय है इसलिए डरने का कोई काम नहीं, तुझे ये युद्ध करना चाहिए क्योंकि ये तेरा धर्म है। अब यहां पर जो धर्म की व्याख्या है वो समझना बड़ा आवश्यक है। हम लोग कहते हैं ना कि मेरा ये पितृधर्म है कि मैं अपने बच्चे के लिए इस प्रकार का काम करूं, मेरा ये राष्ट्र धर्म है कि मैं अपने देश के लिए इस प्रकार का काम करूं, मेरा ये विद्यार्थी धर्म है, मेरा ये शिक्षक धर्म है। तो ये धर्म इस शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य। मैं अपने कर्तव्यों के पथ पर चलूं, धर्म यानी कर्तव्य। ये बात जब हम समझ लेते हैं तब हम लोगों को यह भी समझना चाहिए कि भगवत गीता कर्तव्यों का पथ दिखाती है। और फिर अर्जुन के मन में जो युद्ध चल रहा था वो तो बड़ा धर्म युद्ध था, और इसलिए तो महाभारत के इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया। क्या द्वंद्व था अर्जुन के मन में? द्वंद्व यह था कि एक तरफ है मेरा परिवार धर्म, मेरे सारे परिवारजन सामने खड़े हैं, मैं उनकी हत्या कैसे करूं, और दूसरी तरफ था मेरा क्षात्र धर्म, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, और ऐसे पापी दुर्योधन और दुशासन को दंड देना, देह दंड देना, यह मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि ऐसे अताताई को देह दंड देना यह तो राजा का काम है। और फिर युद्ध हुआ परिवार धर्म में और छात्र धर्म में। जब इस प्रकार का युद्ध हमारे मन में आ जाता है कभी कि मैं कौन से धर्म का निर्वाह करूं, तब भगवत गीता एक इलाज देती है कि छोटा धर्म कौन सा है और बड़ा धर्म कौन सा है, इसका विवेक जगाओ। उस समय अर्जुन का छोटा धर्म परिवार धर्म था और बड़ा धर्म उसका छात्र धर्म था, और इसलिए भगवान बार बार उसको कहते रहे कि तुझे अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए, क्षात्र धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे भी मन में इस प्रकार का जब द्वंद्व खड़ा होता है ना कि मैं क्या करूं, तब बड़ा धर्म कौन सा ये समझने के लिए एक संस्कृत में बड़ा सुंदर सुभाषित है। वो कहता है त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। यदि कुल का भला हो तो मेरा व्यक्तिगत हित बाजू में रखना चाहिए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। यदि गांव का हित हो तो मेरे परिवार का हित मुझे बाजू में रखना चाहिए। त्यजेत जनपदस्यार्थे, देश का हित हो तो मेरे गांव का हित मुझे बाजू में रखना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। बड़ा धर्म कौन सा यह समझना आवश्यक है। यदि मेरा ही पुत्र मेरी कक्षा में पढ़ता है और वहां पर मेरा पुत्र धर्म या मेरा पिता का धर्म और मेरा शिक्षक का धर्म इसमें द्वंद्व आ जाए, तो मैं अपने ही बच्चे को ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पे मेरा शिक्षक धर्म बड़ा है। घर जाऊं तब वो मेरा पुत्र, लेकिन कक्षा में वो मेरा छात्र ही बना रहेगा। कभी कभी द्वंद्व हो जाता है, मां की सुनूं या पत्नी की सुनूं, तो पुत्र धर्म और पति धर्म के बीच में द्वंद्व हो जाएगा। ऐसे समय पे बड़ा धर्म कौन सा ये समझने का विवेक हम में होना चाहिए। कभी कभी यह भी द्वंद्व हो जाता है कि राष्ट्र धर्म और कार्यकर्ता के रूप में मैं जिस
पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, उस पार्टी का धर्म द्वंद्व हो जाता है, तब राष्ट्र धर्म बड़ा होता है। इसका भान गीता जगाती है और धर्म का उपदेश करती है। धर्म का उपदेश, इसका सीधा मतलब है कि हम लोगों को अपना बड़ा धर्म कौन सा है यह समझने की आवश्यकता है। और जब हम अपने बड़े धर्म की राह पर चलते हैं तो अपने आप वो अभय हमारे मन में आता है, फिर डरने का कोई काम नहीं रहता, क्योंकि हम अंदर से प्रामाणिक रहते हैं। तो आइए समझे इस बात को कि बड़े धर्म की व्याख्या भगवत गीता में किस प्रकार कही गई है, और उस पथ पर चलना आरंभ करें तो कभी भी डरने का काम नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण।